इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदित सब सिद्धे ध्रुव में मचल मनोभवम गदिम पते बोच्यामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सर्व तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव को, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। आज 19वें नंबर की नई गाथा प्रारंभ होने वाली है। उसके पहले 17-18वें नंबर की गाथा यहाँ पर आपके सामने कही गई थी। उस गाथा में यही कहा था आचार्य देव ने कि साध्य की सिद्धि कैसे होती है। तो आचार्य देव ने कहा 7वीं 18वीं गाथा की टीका के अंतर्गत इस साध्य की सिद्धि भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। तो बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साध्य की सिद्धि कैसे होती है, साध्य की सिद्धि कैसे नहीं होती है। साध्य की सिद्धि तो बता दी है कि जीव रूपी राजा को प्रयत्नपूर्वक जान करके, पहचान करके, श्रद्धा उसकी अनुभूति भेद विज्ञान के बल से साध्य की सिद्धि होती है। अब टीकाकार यह भी कहना चाहते हैं किनको भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, किनको साध्य की सिद्धि नहीं होती है, किनको अपना चेतन महाप्रभु जानने में नहीं आता। कौन अपने आत्मा से अनजान रह जाता है, कौन अपने आप को नहीं पहचान पाता है। ये भी एक विषय है, इसको हमारे टीकाकार ने टीका के अंतर्गत खोला है। और टीका में कहा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं आने पर भी उसकी अनुभूति नहीं हो रही। गलती कहाँ हो रही है, उसको पकड़ लेना चाहिए। कौन है आवाल गोपाल, किसे कहा जा रहा आवाल गोपाल? अज्ञानी और ज्ञानी, इनको आवाल गोपाल कहा जा रहा है। अज्ञानी और ज्ञानी सभी को अपना आत्मा हर क्षण जानने में आने पर भी ज्ञायक भाव पर दृष्टि कहते हैं नहीं होती। ज्ञायक भाव पर दृष्टि नहीं जाती। सबका ज्ञान ज्ञायक में ही होता है। जानने वाला स्वयं है, पर जिसमें जानना होता है उसको भूल जाता है। जिसको जानता है उसमें तो मन रम जाता है। कुछ उदाहरण के द्वारा अपनी बात रखता हूँ कि ताजमहल सुंदर है कि ताजमहल को जानने वाला ज्ञान सुंदर है। ताजमहल जिस ज्ञान में प्रसिद्ध हो रहा है वह सुंदर है या ताजमहल सुंदर है, इसका हमें कैसे निर्णय करना चाहिए। कोहिनूर हीरा बेशकीमती है या कोहिनूर हीरा की गुणवत्ता को जानने वाला ज्ञान बेशकीमती है। जिस ज्ञायक भाव में वह हीरा जानने में आता झलकता है, प्रतिबिंबित होता है, वह बेशकीमती है। दुनिया सुंदर है कि दुनिया जिस ज्ञान स्वभाव में झलकती है वो ज्ञान स्वभाव सुंदर है। शरीर सुंदर है कि शरीर के भीतर जो चेतना शक्ति है जो हर पल जानना और देखने का काम ज्ञायक भाव में करती है, सुंदर है। ये आज सच्चा निर्णय हमें कर लेना चाहिए। आज मौका मिला है, आज अवसर है, दस्तूर है, इसको भुना लेना चाहिए। नहीं तो पर्याय पूरी हो जाएगी और जीव राजा होकर के भी भिखारी का भिखारी रह जाएगा। पर्याय तो पूर्ण हो जाएगी पर हम अपने लक्ष्य को कहीं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस साध्य की सिद्धि क्यों नहीं होती है, ये बात यहाँ पर टीकाकार ने मार्मिक शब्दों के माध्यम से कही है।
आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं कि भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा आने पर भी गलती कहाँ हो जाती है? अनादि बंध के वशीभूत होकर के, बंध के वशीभूत हो गया जी। पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से पर पदार्थों में एकत्व की अनुभूति करता है। ऐसा मूढ़ अज्ञानी को जो अनुभूति है, माने जो भगवान आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। अनुभूति शब्द यहाँ पर आया है वो आत्म स्वरूप के अर्थ में आया है। जानना जिस ज्ञान में हो रहा है वह ज्ञान स्वभावी मैं ही हूँ, ऐसा आत्मान कहते हैं। आत्मज्ञान जीव को नहीं होता और आत्मज्ञान के आत्मभान के अभाव से, अभाव में अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान माना जाता है। इसलिए अज्ञानी को सच्चा श्रद्धान भी कहते हैं, आज तक उदित नहीं हुआ। क्यों? वह पर द्रव्यों को, पर भावों को, कालिमा को, कलंक को, विकारी परिणामों को वह अपना आत्मा मानता रहा और ये सारे भाव, विरोधी भाव, मलिन भाव जिसमें झलकते हैं, दिखते हैं, उसको भूलता रहा। ये बहुत बड़ी गलती अनादिकाल से हुई है। समस्त अन्य प्रभावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण से, आत्मा का आचरण उदित कहते नहीं होने से यह जीव आत्मा को साध नहीं सकता है। इस प्रकार साध्य की सिद्धि कहते हैं नहीं होगी भाई साहब, जब तक हमारा लक्ष्य पर पदार्थों के साथ जुड़ा रहेगा, पर भाव में जुड़ा रहेगा, हम साध्य की सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पर द्रव्यों में, पर भाव में एकत्व ममुद्धि के कारण से साध्य की सिद्धि नहीं होती। आत्मा की जब साध्य की सिद्धि नहीं होना तो आत्मा की अनुभूति भी नहीं होना। और यह जो अनुभूति शब्द आया है वो निर्मल पर्याय के लिए नहीं आया है, निर्मल पर्याय के अर्थ में भी नहीं आया है। यह अनुभूति शब्द आया है त्रिकाली शुद्ध ध्रुव भगवान चेतन आत्मा के स्वरूप के अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हमारी गाथा प्रारंभ होने वाली 19 नंबर की, यहाँ प्रश्न किया गया, अब आत्मा कब तक कहते अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी रहेगा, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर 19वें नंबर की गाथा का जन्म हुआ है। गाथा इस प्रकार देखिए, कम में लोकम मम्मी अहे मेरी अहे कम च कम लोकम मम जाए ता खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदी तावे। देखिए गाथा के एक एक शब्द को, कम में, लोक कम मम्मी, या अहे मेरी अहे कम चे कम में लोक कम मम या ऐसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदितावे। अब इसको एक साथ हम पढ़ते हैं, कम में लोकम मम्मी अहे मेरी अहे कम च कम लोकम मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदितावे। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, बहुत सरल है। मैं कर में हूँ नो कर में हूँ या हैं हमारे ये सभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। बहुत सरल अर्थ है। देखिए, जब तक यह आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों में, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों में, शरीर आदि 9 कर्मों में, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। वैसे कर्म 8 भी कहे जाते हैं, कर्म 3 भी कहे जाते हैं, कर्म के 148 भेद भी आगम में आते हैं, पर मूल में कर्म 3 ही है। एक द्रव्य कर्म है, एक भाव कर्म है, एक 9 कर्म है। तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म की संज्ञा दी जाती है और द्रव्य कर्म को उदय में होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों को, मलिन भावों को भाव कर्म की संज्ञा दी जाती है।
और शरीर आदि, शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती, वस्तुएं होती हैं, उन सबको नो कर्म की संज्ञा दी जाती है। तो जब तक ये आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों में, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों में, शरीर आदि 9 कर्मों में अहम बुद्धि करता है या मम बुद्धि करता है, मैं हूँ, इसको बोलते हैं अहम बुद्धि, और ये मेरे हैं, ऐसे भाव को कहा जाता है ममत बुद्धि, अहंकार और ममकार। और ये मानता रहता है, क्या मानता रहता है कि ये सभी मैं हूँ, कर्म में हूँ, कर्म मेरे हैं, मुझ में सभी कर्मादि हैं। जब तक ऐसी मिथ्या मानता रहती है तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है, मिथ्या दृष्टि रहता है, बहिरात्मा रहता है। अब देखिए अनव्यार्थ देखते हैं। अनव्यार्थ आज ही बाद में लिया गया है, इसलिए हम उसको बाद में देखने का प्रयास करते हैं। और कर्म नो कर्म में अहम बुद्धि और ममत बुद्धि ही कहते यहाँ पर अज्ञान कहा गया है। और ऐसा अज्ञान अनादि काल से अज्ञानी के जीवन में चला आ रहा है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अहम बुद्धि का और मम बुद्धि का शिकार ना हो। अहमपना कहीं ना कहीं तो रहता है, या तो अहमपना अपने चेतन स्वरूप में रहता है, या अहमपना कहते हैं पर द्रव्यों में, पर भावों में, कर्म आदि में रहता है। इसी प्रकार ममत्वना या तो अपने ज्ञानादि गुणों में होता है कि ज्ञानादि गुण मेरे हैं, ऐसा भी ममत्व भाव कहलाता है। और या ममत्वना कहते हैं कर्म आदि में, पर पदार्थों में, पर्दों में पाया जाता है। और यहाँ अहम बुद्धि होती है, वहाँ नियम से ममत बुद्धि भी होती है। अहंकार ममकार दोनों का जोड़ा है। अहंकार होगा तो ममकार भी होगा, और ममकार है तो अहंकार भी होगा। और अहंकार ममकार जुड़ा हुआ है जहाँ पर, वहाँ कर्तृत्व बुद्धि भी होती है। और कर्तृत्व बुद्धि जहाँ पर होती है वहाँ पर कहते हैं भोक्तृत्व नाम की बुद्धि भी होती है। और कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि का जोड़ा है, और अहम बुद्धि और ममत बुद्धि का बोझा चला आ रहा है, इनका जोड़ा है। ये चारों बुद्धियाँ मिथ्या बुद्धि हैं, और चारों मिथ्या बुद्धियों से जीव कहते अनादि काल से जगड़ा हुआ है। और अनादि से चारों बुद्धियों में जगड़ा होने से यह जीव कहते अज्ञानी हो रहा है, मिथ्या दृष्टि हो रहा है, अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है। और अनंत काल से कहते जीव कहते अज्ञानता में कहते फंसा रह करके कहते अपने को पहचानने की कला को सीख नहीं पाया, भेद विज्ञान कला को सीख नहीं पाया। अब भेद ज्ञान करना होगा कि शरीर आत्मा दोनों अलग अलग ही हैं, अलग अलग ही थे, अलग अलग रहते, भले साथ में रहने का संबंध यहाँ देखने में आ रहा हो। कर्म का और आत्मा का भी कहते एक चित्ता का संबंध है, शरीर आत्मा का भी एक चित्ता का संबंध है। एक क्षेत्र में रहने की व्यवस्था जरूर होती है, पर जिसके साथ रहते वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसी जब तक कहते सच्ची बुद्धि नहीं जगेगी तब तक ये जीव कहते ज्ञान अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ज्ञानी होने के लिए जीव को हमें निरंतर अपने स्वद्रव्य से परिचित होना जरूरी है। जब स्वद्रव्य का परिचय होता है तभी स्वद्रव्य की महिमा अंदर में जागृत होती है। जब स्वद्रव्य की महिमा अंदर में जागती है तभी यह जीव कहते हैं स्वद्रव्य को अपना मान करके उसमें अपनापन स्थापित करता है। और जब अपने में अपनापन आ जाता है तो अजीब नियम से सम्यक दृष्टि हो जाता है। जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है, संवर निरा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और अंतरात्मा बनने का जीव को सौभाग्य मिलता है। पर इस गाथा में ये कहा गया कि जब तक यह जीव द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में, नो कर्म में अटका पड़ा हुआ है, आते इनमें आम बुद्धि कर रहा है, मौत के परिणाम कर रहा है कि मैंने कर्म किए थे, मैं कर्मों के फल को भोग रहा हूँ, अनादि से मैंने कर्म बांधे हुए हैं और मैंने कर्म बांधे, मैं कर्मों के फल को भोग रहा हूँ, मैं नहीं भोगा तो कौन भोगेगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करें आप फल दे अन्य तो स्वयं के निष्फल होते। यदि मेरे कर्म मुझे फल नहीं देंगे तो कौन मुझे फल देगा। तो कर्म में आसक्ति, कर्म में ममत्व का भाव, अपनत्व का भाव,
ये भाव जीव के भीतर कहते अनादिकाल से कहते हैं देखने में आ रहा है, इसलिए जीव कहते अप्रतिबुद्ध हो रहा है। अब कौन कहता समय सार में भैया मुनियों की बात है? अरे समय सार में 19 नंबर गाथा में साक्षात हमारे कुंद स्वामी ने अप्रतिबुद्ध जीव की बात रखी है। मिथ्यादित्य की मान्यता कैसी होती है, बात समझाइए। और मिथ्यादित्य अपनी मिथ्या बुद्धि कैसे दूर कर सकता है, उपाय आगे गाथाओं में समझाएंगे। आचार्य पहले समझा भी दिया। पूरा समय सार जो है ना वो 18वीं गाथा तक पूरा हो जाता है। उसके बाद समय सार का जो मर्म है वो हमारे सामने कहते धीरे धीरे ही कहते हैं स्पष्ट हो पाता है। खुलासा हमारा इन चीज़ों का विस्तार से चलता रहेगा। इसलिए महात्मा गाता है अज्ञानी की कि अज्ञानी आज भले अज्ञानी हो रहा है, बस समय सार का रसिक बनेगा, समय सार की पूरी गाथाओं के मर्म को जानेगा, हर अधिकार के मंतव्य को जानेगा, हर अधिकार के प्रयोजन को समझेगा, तो अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ देगा। सबसे कठिन काम जगत में है मिथ्या मान्यताओं को छोड़ना। और जो मान्यता अनादिकाल से चली आ रही है उन मान्यता को छोड़ने में जीव को हिचक होती है, संकोच होता है। अभी तो मैं मान रहा था, कुदेवों को मान रहा, कुगुरों को मान रहा था, शरीर को अपना मान, संयोग को अपना मान रहा था, व्यापार धंधे सारे कार्यों को मैं अपना मान रहा था, तो अब मैं कैसे इनको छोड़ दूंगा? तो पुरानी मान्यताओं को, पुरानी आसक्ति को छोड़ना कहते आसान नहीं होता है, पर भेद विज्ञान का बल मिल जाता है। भेद विज्ञान की ताकत यदि हमारे भीतर आ जाती है, स्व पर की भिन्नता का हमारे भीतर बोध हो जाता है, तो यह जीव कहते हैं धीरे धीरे कहते भेद विज्ञान के बल पर स्वयं को स्वयं पहचानने लगता है और पर को पर जान लेता है। जब पर भाषित हो जाता है और स्वयं अपने को अपना भाषित होने लगता है तो भेद विज्ञान का प्रकाश होता है। जब तक निज पर भेद ना जाना तब तक ही अज्ञानी है। जब निज पर का भेद को जान लेता है, पहचान लेता है, उसी क्षण ये जीव कहते हैं ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी अज्ञानी में जानता नहीं, पर को अपने मानने का नाम अज्ञानता है। और स्वयं को स्वयं का रूप जानना, स्वयं में अपनापन का भाव स्थापित हो जाना, इसका नाम कहते हैं ज्ञान का उदय कहलाता, ज्ञानीपना कहलाता है। इसलिए मिथ्यादित्य जीव मिथ्यात को छोड़ करके, मिथ्या मान्यताओं को छोड़ करके, पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में, कर्म आदि में आसक्ति को छोड़ करके वे अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने चेतन स्वभाव में अपनेपन के भाव को प्राप्त करे, तो वही जीव कहते हैं एक दिन कहते हैं अज्ञानी से ज्ञानी हो जाता है। तो यहाँ आचार्यों ने अज्ञानी का लक्षण बताया। अज्ञानी कौन, ये बात यहाँ पर कही गई है। हम अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान के भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें कि लोक में सबसे श्रेष्ठतम महान यदि कोई पदार्थ है तो हमारा ज्ञायक भाव है, हमारा भगवान आत्मा है। उसकी उपासना करने से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है, अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञानता को छोड़ें और ज्ञान के भाव को ग्रहण करके अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ अपनी चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और अगली जो गाथाएं हमारी हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा कहते हैं हम कल से आपसे सामने रखेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। ये दो पंक्तियाँ इतनी मार्मिक हैं कि इन पंक्तियों का गुणगान कहते हैं, स्मरण कहते हैं, आपको सदा करते रहना चाहिए। क्यों? इन दो पंक्तियों में हमारा जैसा स्वरूप है, स्वभाव है, उसका परिज्ञान हमको कराया गया है। जब आत्मा का सच्चा स्वरूप बार बार गुनगुनाते हैं तो एक दिन हम सबको अपनी आत्मा के स्वरूप की कहते पहचान अनुभूति हो जाती है। तो जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। द्वासांग जनवाणी माता की जय। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। सभी को सादर जय जन करते हुए अपनी चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं। कल से अपनी पुनः चर्चा समय सार की प्रारंभ होगी। सभी लोग ध्यान से सुने। जो सुनने वाले हैं वो अपने इष्ट मित्रों को भी
इसे समय सार की चर्चा को सुनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ज्ञान दान में किसी भी रूप में अपना योगदान दोगे तो आपको ज्ञानी बनने का सौभाग्य एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। इस चर्चा को जन जन तक पहुंचाने का हम सब प्रयास करें तो हम सबका कल्याण अति शीघ्रता से होगा। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।